क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चे, अकाउंट्स में करना चाहते हैं रौला, अकाउंट्स में आप मैक्सिमम मार्क्स पाना चाहते हो, कैसे आएंगे? कुछ बातों का ध्यान रखो और जो सोच रहे हो वैसे ही मार्क्स आपके जरूर आएंगे। सबसे पहली बात, जब भी हम किसी क्वेश्चन को करते हैं, आप अकाउंट्स में ये चीज का ध्यान रखो, टाइमिंग का। किस क्वेश्चन के लिए आपको कितना टाइम रखना है। फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी अगर आपको एक ही क्वेश्चन में 3 से 4 अकाउंट बनाने पड़ते हैं, जैसे मैं बात करूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, बात करूं मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट की, तो इसमें आप 3 अकाउंट एक साथ बनाते हो, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। कोशिश करेंगे कि तीनों अकाउंट एक साथ आप बनाओ। देन आप एक ऐसा क्वेश्चन लो जहां पर एक बढ़िया सा 10-15 पॉइंट में जर्नल हो, उसी क्वेश्चन की जर्नल एंट्री, उसी क्वेश्चन का लेजर, उसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस, उसी का ट्रेडिंग, उसी का प्रॉफिट एंड लॉस, उसी का बैलेंस शीट। थर्ड, कभी कम जो हमारा थ्योरी वाला पार्ट है ना, उसको इग्नोर कर देते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है। नहीं बेटा, अभी तक लास्ट में जब आपके एग्जाम आने वाले हो उससे कुछ दिन पहले जो अकाउंट्स का थ्योरी का पार्ट है ना, उसे जरूर देख लेना, क्योंकि वो आपका एक बेस तैयार करता है। आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए किस चैप्टर का वेटेज कितना है और किसका कितना है, क्योंकि अगर जिसका वेटेज ज्यादा नहीं है उस पर आप ज्यादा टाइम दे रहे हो तो अच्छे मार्क्स कैसे आ सकते हैं। प्लस एक ही क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। एक ही तरीके के मेथड के ज्यादा से ज्यादा 4-5 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है, सफिशिएंट है। पिछले जो भी आपके सैंपल पेपर्स रहे हैं, आपके स्कूल्स में जो एग्जाम हुए हैं, अगर वो पेपर आपके पास आ जाए, कोई बुक जो आपके स्कूल में टीचर यूज करते हो, जिससे पढ़ाते हो, उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर कर लें तो आप क्लास 11th में मैक्सिमम मार्क्स पा सकते हो। करेंगे ना रौला?